ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता रहता है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान, अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन या सोना दोनों के कम होने या खो जाने का डर हो सकता है। अगर इसी धन को हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कम नहीं होगा और न ही उसके चोरी होने का डर हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो आप कहेंगे जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है। परंतु दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी वह है जिसके पास नॉलेज है, एजुकेशन है। क्योंकि नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाती। अगर बनाती भी है तो कुछ समय के लिए बनाती है, क्योंकि दौलत आज होगी कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वह शस्त्र चल सकता है। बट नॉलेज हमेशा आपका साथ देगी। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है, और वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपनी ज्ञान के कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपसे आग्रह है कि आप सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान पाने वाला ही व्यक्ति सम्मान और आदर के योग्य होता है। ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी अस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दो चीज़ें इंसान कभी नहीं भूलता, एक है तैरना, स्विमिंग, और दूसरा साइकिल चलाना। सालों बाद अगर आप इन क्रियाओं को दोहराएंगे तो इस बात की कभी चिंता नहीं होगी कि स्विमिंग करना या साइकिल चलाना मुझे याद है या नहीं। यू विल डेफिनेटली डू इट। आप इसे कर गुजरेंगे। संस्कृत में एक कहावत है, स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात मूर्ख की अपने घर पूजा होती है, मुखिया की अपने गांव में पूजा होती है, राजा की अपने देश में पूजा होती है, और विद्वान की सब जगह पूजा होती है। An idiot is celebrated in his own home. A lord is respected in his own town. A king is worshipped in his own country. An intellectual man is honored everywhere.